सरकारी नौकरी पाना चाहते हो आफ्टर बीटेक, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट ऑफ सारे जॉब्स दिखाऊंगा जो सरकारी जॉब्स हैं, जिसमें आपका हाईएस्ट पैकेज है 24 LPA फ़िलहाल है। अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो तो भाई आफ्टर 4 ईयर्स से जो 24 लैक्स बता रहा हूँ ये 28 लैक्स हो जाएगा। सब कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बिकॉज ऐसे से बात बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से ले आया। मैं डेटा शेयर करूँगा, लिस्ट ऑफ जॉब्स बताऊँगा, उनका क्राइटेरिया बताऊँगा, कुछ ऐसे खुलासा करूँगा जो आपको अभी ज़रूरत है जानना, जो स्पेशली फर्स्ट ईयर में है। तो भाई एक ही चीज़ है, इस वीडियो को फैलाओ, लोगों को बताओ भाई ऐसा होता है, नहीं तो बेचारे फंस जाएंगे, रोना धोना चालू और दूसरों को ब्लेम ठोकना चालू। क्या ब्लेम ठोकेंगे अभी बताऊंगा, उसके बारे में पहले फिर अपन एक एक जॉब्स में जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको एक एक करके, आपको फिर समझ में आएगा कहानी एक्चुअली में क्या है। तो आज अपन बात नहीं करेंगे किसी भी टॉप कॉलेज का, IITs का, NITs का, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब पहले बात करते हैं, यहाँ पर आइए देखिए, एक कंपनी है ONGC, हाईएस्ट पेइंग कंपनी है। इसमें आप देखो कितना पैसा मिलता है, जस्ट लुक एट हियर। प्राय अभी कितना, अभी ये जो है ना प्राइस अब दिखाया मैंने INR 24 लैक्स, ये अभी का है नाउ 2024 में, 23-24 में चल रहा है। हर साल 1-1.5 लाख 2 लाख बढ़ता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था इनमें कितना पे स्केल था भाई, 12-13 लाख था। तो 12 साल में डबल, 12 गुना हो, मतलब 12 डबल हो गया है, 12 से लगभग 24 लाख हो गया है। तो हर साल लगभग 1-1.5 लाख बढ़ता है इनका, तो 4 साल बाद 28 लाख के आसपास चला जाएगा। तो एवरेज पैकेज फिलहाल इस तरह कंपनी में कितना है आपका, लगभग बता सकते हो कि भाई 15 से 18 लाख का एवरेज पैकेज है। खास पर देखना चाहता हूँ आपको बहुत सारे बोलेंगे स्किल मैटर करता है, परसेंटेज मैटर नहीं करता है। बहुत सारे आपको कबूतर और जो भी ज्ञानी इंसान आपको बताएंगे, और बेचारे आप क्या ना, आप फंस जाओ कहीं ना कहीं इनके चक्कर में। सो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त कि कितना परसेंटेज आपको होना चाहिए कम से कम अभी के हिसाब से, ताकि आप फंसे नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने शायद सुना भी नहीं होगा इसके बारे में कि भैया ऐसा भी कुछ होता है। तो परसेंटेज कितना चाहिए, देखिए यहाँ पर एक एग्जामिनेशन होता है हॉल का, वही जो एयरक्राफ्ट बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एयरफोर्स के लिए बोल सकते एक तरह का। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज कितना चाहिए इन्होंने मांगा हुआ है, सिर्फ एक नहीं मल्टीपल दिखाऊंगा। ब्रांच वाइज कितना परसेंटेज चाहिए भाई, 70% चाहिए मार्क्स सबका। अगर नहीं है, पता है आपको, क्या मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, फिर हो सकता है आप डीमोटिवेटेड फील करें, बट ये सच्चाई है, इसमें डीमोटिवेशन क्या। चलो और एक देखते हैं कितना परसेंटेज आपको मार्क्स चाहिए। देखो ये BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बहुत बढ़िया ये कंपनी है, डिफेंस के लिए बहुत सारे काम करती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कितना परसेंटेज मैं आपको दिखाऊंगा। कितना परसेंटेज भाई साहब दिखाने वाला हूँ मैं, कहाँ पर क्या है परसेंटेज वाला मामला, कितना परसेंट है आपका, ये लगता है आगे चला गया है। सो इसमें भी मैंने जो देखा था आपका 70% मांगा था कि भैया 70% लाओगे तभी एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं हो भाई, कहानी ख़त्म। ऐसे कर दिया था इन्होंने, 70% इन्होंने भी बोला था। बस थोड़ा टाइम दो, मैं आपको दिखाऊंगा किसी में। ये हॉल का मैंने दिखा दिया आपको, BEL में ही था 70%, बट ये इन्होंने यहाँ पर दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों। खैर कोई नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ और भी हमारे पास जॉब्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो एक आपको दिखाना चाहूँगा, BEL का नोटिफिकेशन में था, किसी और में 70% होगा शायद, फिर मैंने गलती से BEL पढ़ लिया होगा उसको। HPCL में आपको दिखाता हूँ, HPCL का नोटिफिकेशन में कितना परसेंटेज मांगा है। देखो एक एक चीज़ का परसेंटेज देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा या रेगुलर आपका इंजीनियरिंग होगा तभी एलिजिबल है। जो भी पार्ट टाइम कर रहे हैं इस तरह का जो पेपर है उसको दे नहीं पाएंगे, ये आप इसको पकड़ लेना। बट यहाँ पर क्या ना, कोई परसेंटेज यहाँ पर बताया नहीं। देखो ऐसे भी होता है जहाँ पर कुछ परसेंटेज मांगा नहीं, बट किसी और 1-2 एग्ज़ाम में मैंने देखा हुआ है 70% मांगा है। अभी पता नहीं कहाँ वो खो गया है, मतलब मेरे को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक PGCIL देख लो, ये भी अच्छा है आपका, ये काफ़ी अच्छा पैकेज देता है
और इसमें कितना परसेंटेज चाहिए, देखो यहाँ पर 70%, शायद यही भरा था, मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और आपका फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। और ये 3 इयर्स ये डिप्लोमा के लिए निकला था, तो ये 70% मांगा है मिनिमम मार्क्स। तो ऐसे है बहुत सारे बीटेक जॉब्स जो है, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे कहानी एक्चुअली क्या है, वाई आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जानना। देखो यार, अभी पढ़ाई करने जाएंगे तो कम से कम आपको पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भाई कौन कौन एलिजिबल हैं और कैसे इन एग्ज़ाम को देंगे आप एटलीस्ट एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए ज़रूरी है सारे जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देने से पहले। तो अगर आपको नौकरी चाहिए बीटेक के बाद टेक्निकल सेक्टर में, तो भाई साहब एक चीज़ का आप क्या करना, काम करना। बहुत सारे बोलेंगे फर्स्ट ईयर से करो, क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स बेचना है। फर्स्ट ईयर से करने बोलेंगे तो आप जल्दी में कोर्स बाय करेंगे, कितने भी दें, 500, 1000, 2000, ठीक है, अच्छा लगा तो बाय कर लो, बट फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ाई करना है। अच्छा ऑफर मिला ले सकते हो, 4 साल का वैलिडिटी इधर है, कोई ले लो, कोई बात नहीं, बट फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू मत करो। नहीं तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे मेरे से, आप समझे बात, नहीं तो क्या होगा, जो भाई आपके साथ प्रॉब्लम हुआ था, आप मेंस में तो पीछे हो गए, एडवांस में करने चले गए, तो इसके चक्कर में मेंस भी नहीं हुआ और एडवांस भी गया, स्वाहा हो गया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मुझे पता नहीं आपने फील करा नहीं करा, और अच्छे से समझते हैं इसको। आप कंपटीशन एग्जाम के चक्कर में गए, इधर +2 में फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, या फिर परसेंटेज बहुत डाउन हो गया, 10th में तो आया था 95, 12th में 65 या 60% भी नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ये फर्स्ट ईयर में क्यों जाने माना कर रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट ईयर आपके लिए क्या होगा, नया होगा, बिल्कुल कंप्लीट न्यू। बीटेक का आप आसान मत समझना, मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अभी बोल दूँगा बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, उधर जाके आप जाओगे 7 दिन लोगे, भाई कहाँ फंस गया मैं, ऐसा फील होगा आपको, चाहे किसी भी जगह से पढ़ाई करके आए हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हो तो इतना फील नहीं होगा, मेहनत नहीं करा अपने तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, बट सिर्फ 2-3 महीना। उसके बाद अगर आप सही से फ्लो में पकड़ लिया आपने, तो लाइफ भी अच्छा बन जाएगा और बढ़िया होगा। सो मोटिवेशन अब आना चाहिए कि भैया मेरे को मेहनत तो करना है, 3-4 महीना मेरे को दिक्कत आएगा, उसके बाद मेरा सही हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, सो ये फर्स्ट ईयर मैंने क्या बोला, फर्स्ट ईयर में आपको अपना परसेंटेज मेंटेन करना है, सिस्टम को समझना है, कैसे पढ़ाई होता है, फिर आगे बढ़ना है ना। फर्स्ट ईयर का रोड मैप दिया था। इसके आगे क्या करूंगा, मैं आपको हर ब्रांच वाइज जॉब्स का बताऊंगा, लेकिन एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है फिलहाल, जो भी बच्चे कोर सेक्टर में एडमिशन लेने जा रहे हैं अदर देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। वेल सीएससी वालों ने क्या बुरा किया भाई, उनके लिए क्या जॉब्स कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, सारे के लिए जॉब्स है आज, बिकॉज आज ब्रांच वाइज नहीं है। बट स्पेशली जो कोर सेक्टर में है उनका मतलब एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनका फायदा क्या है, बच्चे नहीं है, कंपनीज उतने के उतने हैं, कम से कम कंपनीज तो बंद नहीं हो रहे हैं भाई। कोई कोर सेक्टर का PSUs बंद हुआ, एयर इंडिया बंद हुआ है, बेच दिया उन्होंने उसको, टाटा जी ने खरीद लिया उनको, रतन टाटा की जो कंपनी है उनका खरीद लिया, लेकिन और कोई PSU बंद नहीं हुआ है। मैकेनिकल का मेनली, जहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस का कम लोग जाते हैं, बंद नहीं हुआ, बढ़िया से चल रहे हैं। शेयर मार्केट में अगर जानते हैं धड़ल्ले से भाग रहा है भाई, जो हॉल दिखाया खतरनाक तरीके से भाग गया उसका शेयर। 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले देखोगे शेयर कुछ भी नहीं था, खतरनाक शेयर हो गया ठीक है। सो जो CSC का मैं बता रहा था आपको, ध्यान से सुनिएगा, CSC का जॉब्स है, बट कोर सेक्टर में क्या बोला मैंने, बिकॉज बच्चे बहुत कम हैं तो उनके लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा आगे जाके। और अभी कंपटीशन आपको कम नहीं दिखेगा, बिकॉज पहले के बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनका एज अभी निकला नहीं है। जो बूढ़े हो गए, जिनका एज 27-20 ईयर्स हो गया, 28 ईयर्स हो गया, जो लास्ट स्टेज में है, कुछ 1-2 साल पेपर देंगे, जनरल के हैं, कुछ जगह पर एलिजिबल नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपका जो आपका एज है काफ़ी मैटर करेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 24 ईयर्स तो रहता है, बहुत सारे में 26, मेजोरिटी में क्या रहता है 28 to 30 ईयर्स मेजोरिटी रहते हैं। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ मैं। फिर रिस्पेक्टिव आप लगा लो, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भाई, आप लगा लो उधर कितना आपको क्या मिलता है,
डिस्काउंट मिलता है, या फिर ज़्यादा आप एज में पेपर दे सकते हो, उसके हिसाब से है। बट ज़्यादा एज होने के बाद क्या होता है, आपका जो मस्तिष्क है, मतलब ब्रेन है, इतना अच्छा काम नहीं करता है जितना यंग एज में काम करता है, टिल 25 ईयर्स तक। ऐसा नहीं काम नहीं करता है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो बच्चे प्रिपरेशन करें उनका एक्सपीरियंस बाद में मैंने देखा है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कब होता है, पढ़ते पढ़ते प्रिपरेशन चालू करो। बेस्ट टाइम क्या है, सेकेंड ईयर। अब क्या करें प्रिपरेशन में, बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैंने एक वीडियो बताया था, बस दोबारा रिपीट करता हूँ, बिकॉज सारे वीडियो सारे कोई नहीं देखते हैं। रिवीजन आपका हो जाएगा, जो पहले देखा नहीं उसको समझ में आ जाएगा, बिकॉज पूरा वीडियो थोड़ा सारे देखते हैं, कुछ ही बच्चे देखते हैं, और जो देखते हैं उनको भरपूर नॉलेज मिलता है, एक हैबिट ही बनता है। 5 मिनट क्लास नहीं होता है दोस्त, और क्लासेस बोरिंग ही होते हैं। वहाँ पर कोई डांस करके नहीं दिखाएंगे, 1-2 हो सकता है कुछ कभी कभी बढ़िया यंग टीचर मिल गया, ठीक है, नहीं तो सारे आपको ओल्ड एज टीचर मिलेंगे। उनको इससे मतलब नहीं है भैया, वो पढ़ाएंगे ज़बरदस्त, आपको समझना आपका काम है, समझ में आना मुश्किल होता है थोड़ा सा कभी कभी ठीक है। तो मुझे बताया था आपको, यहाँ पर क्या बताया था आपको मेरे दोस्त, मैं बताया था आपको, आप एक काम करना, एक चीज़ पर ध्यान देना जो आपको फ़ायदा करेगा बहुत ज़्यादा। वो क्या है, न्यूमेरिकल टेस्टिंग एबिलिटी पर ध्यान देना। न्यूमेरिकल सॉल्विंग, टेस्टिंग नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, ये भाई स्टार्ट करना है। इसको पीछे पड़ जाना है, इससे भागना नहीं है। जब तक इससे भागोगे आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत डाउन तरफ जाएगा। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हैं, इसको साथ कर लिया और इसको अपने घटक लिया बढ़िया से, लाइफ काफ़ी आगे निकल जाएगा। जो मैं बात कर रहा था आपको, गेट के बेस पर एक एग्ज़ाम है गेट, जिसमें भाई साहब क्या होता है, हालांकि डिटेल बताऊंगा सारे एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें क्या होता है 85% के आसपास न्यूमेरिकल आते हैं। और इस एग्ज़ाम के बेस पर हर साल 10 से 12, 15, 20 कंपनीज तक क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं। और यहाँ पर कौन से कॉलेज से पढ़े हो, कौन से टीचर ने पढ़ाया है, कहाँ से एफिलिएटेड था, मैटर नहीं करता। AICTE अप्रूव्ड या फिर UGC अप्रूव्ड होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी होते हैं वो UGC अप्रूव्ड होते हैं, जो कॉलेज होते हैं वो AICTE अप्रूव होते हैं। फिर आपका कमाल हो जाएगा। बस एक चीज़ करना है, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो भाई एकदम गैर गुरा कॉलेज से पढ़े, जहाँ पर टीचर का भी कोई मतलब फ्यूचर नहीं है। अब तो कुछ टीचर ही पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी जहाँ से पढ़े हैं। बट कुछ बच्चों ने क्या करा, कुछ ही % बच्चे ऐसा कर पाते हैं, पता नहीं उन्होंने शायद किसी ने बताया नहीं होगा अच्छे से, है ना, पता होगा तब तो बताएंगे ना। सेकेंड ईयर से जो बच्चा इसके पीछे पड़ जाएगा, 85% आता है गेट में न्यूमेरिकल। अगर गेट आपने अच्छे परसेंटेज से, और 2 बार आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक 3rd ईयर में मिलता है और एक 4th ईयर में मिलता है। भैया अभी जाके ना वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन मत कर लेना, फ़ायदा नहीं करने वाला है, टाइम ख़राब करेगा। जितने भी ये लाइव क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, ये टाइम ख़राब करते हैं आपका। बिकॉज क्यों ख़राब करते हैं, कहने को तो लाइव हो रहे हैं, उधर टीचर खाली पढ़ाते नहीं है, बहुत सारे बातें और होता है जो टाइम पर ख़राब करता है इवेंचुअली। आपका प्रॉब्लम क्या, आप कंपटीशन को फील नहीं कर पाते हैं और कोई डाउट भी खास पूछ नहीं पाओगे। बिकॉज एक साथ 500, 1000, 2000 बच्चा होगा, कहाँ से डाउट पूछोगे यार। 200 बच्चे तो है नहीं, डाउट पूछ लेंगे वहाँ पर। आपका डाउट पूछते ही पूछते 50 पता नहीं गायब हो गया कहीं, ऐसा हो सकता है और होता भी है। वह डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर क्या है भाई, खुद ही प्रिपरेशन कर लो, सेल्फ स्टडी। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही प्रिपरेशन करिए, कमाल हो सकता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पर सर्च करो टॉपिक, जो आ गया समझ में आ गया, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। ये सबसे सस्ता और मतलब बढ़िया जुगाड़ बता दिया आपको मैंने। 3rd और 4th ईयर में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलता है और इसके थ्रू से आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, टॉप कॉलेज में, इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप एमटेक कर सकते हो। और एमटेक करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, अभी कंपटीशन इसमें हाफ हो गया है। 4 साल बाद कंपटीशन 4 गुना बढ़ेगा सिर्फ एक ब्रांच में। कौन सा ब्रांच, गेस करिए जरा, कमेंट करिए, कमेंट करो जरा, लास्ट तक आंसर बता दूंगा मैं, है ना, अगर याद रहा तो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो एमटेक पहले मेरे बात करूँगा 10 साल पहले 700 में तो अच्छा IIT मिलता नहीं था, ठीक ठाक ब्रांच। अभी भाई साहब 500 मिल जाता है, 480 मिल जाता है IIT, समझ रहे हैं। अच्छा,
तो एमटेक भी कर सकते हो। और एमटेक करने का फ़ायदा क्या है, गेट के थ्रू से आप जब पढ़ाई करेंगे तो 12,400 पर मंथ आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। 12,400 रुपीज़ पर मंथ मिलता है स्टाइपेंड, बिकॉज उधर टीचिंग असिस्टेंटशिप करते हैं आप, लैब टेक्नीशियन काम करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्लासेस लेते हैं फर्स्ट ईयर के, मैकेनिकल वाले मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए मैं आपको आगे और नहीं बढ़ूंगा, ये सारे जॉब्स देखिए आया हुआ था पिछले मतलब लास्ट ईयर में, और अभी देखेंगे जून में इतने सारे जॉब्स आया था, और जुलाई में ये एक अभी जॉब आया, और भी कुछ आया है बट मैंने उनको अभी उनका नोटिफिकेशन दिया नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ उन्हीं जॉब का नोटिफिकेशन देता हूँ जो आपके काम का है। जो पार्ट टाइम जॉब्स है, उल्टा पुल्टा जॉब्स है, उसका नोटिफिकेशन देता नहीं, बिकॉज खाली व्यूज़ नहीं चाहिए मुझे भाई साहब, आपको जेन्युइनली अच्छी तरीके से हेल्प करना है, वैल्यू ऐड करना है अच्छी तरीके से। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको जरूर आप ज्वाइन करना, फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं होगा, ढूंढ लो, जरूर ज्वाइन करना है। उसमें 14,000 लोग हो चुके हैं। मैं पहले उसके बारे में बोलता नहीं था, अभी पता नहीं कितने टाइम बाद बोल रहा हूँ, ज्वाइन करिए जल्दी। और एक बात आपको बताना भूल गया बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, भैया अगर आप चाहते हो एक चीज़ जो आपको लाइफ में काफ़ी चेंज करे, एक चीज़ जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, जिसके बेस पर अपने लाइफ में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्या है, व्हाट इज़ दैट, गाइडेंस भाई। लाइफ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये वैसे तो लिखा है यहाँ पर करियर काउंसलिंग, बट एक्चुअली में लाइफ काउंसलिंग है। एक काउंसलिंग आपके लाखों रुपये बचाएगा, गलत कॉलेज में जाने से बच जाएंगे। गलत कॉलेज में चले गए तो कैसे भाई पैसा रिफंड मिलेगा वो बता दूंगा, हालांकि वो फ्री में बता देता हूँ मैं, ठीक है, ये चीज़ फ्री में बता दिया मैंने। बट ये 1-to-1 काउंसलिंग से फ़ायदा क्या होता है, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट क्या है मैं बताता हूँ। इससे आपका टाइम बचता है, लाखों रुपया, ईयर्स ऑफ टाइम बच जाएगा, और आपको ऑलमोस्ट काफ़ी परफेक्ट एक रास्ता मिल जाएगा चलने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है आजकल के कट थ्रोट कंपटीशन में। बिकॉज इतना टाइम आपको मिलता नहीं, ये भी कर लूँ वो ऐसा नहीं, एक प्रॉपर डायरेक्शन जाना जरूरी है, जो इस सेशन में आपको मिलेगा। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको मिस मत करना। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर काश आपके पास में 4-5 साल पहले आया होता। बहुत सारे बोलते हैं काश आपके पास में 1 साल पहले आया होता तो मेरा टाइम खराब नहीं होता। और पैसे की क्या बात करें, पैसे ही बर्बाद हो गया बहुत सारी जगह, पूट पटांग जगह पर। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन जल्दी ज्वाइन करिएगा। ये अभी 33% ऑफ पे चल रहा है। और अगर किसी को प्रॉब्लम होता है पेमेंट के रिलेटेड, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस नंबर पर क्या करना भाई, व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, और डायरेक्ट कॉल भी मत करना, कोई रिसीव नहीं करेगा। व्हाट्सएप पर ये नंबर मिलता नहीं तो सेव कर लेना, फिर मैसेज करोगे जाएगा। साथ में क्या मिलता है आपको, 10 कोर्सेस अभी फ्री मिल रहे हैं। इसमें 1-2 कोर्स और ऐड हो जाएंगे अगस्त महीने से, सो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगा। ये 3 कोर्सेस पर आप ध्यान देना, किसी भी ब्रांच में पढ़ो, ये C और C++ में से एक तो पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं, दोनों पढ़ना पड़ेगा। कुछ बाकी ब्रांचेस में दोनों पढ़ना पड़ेगा, तो पहले ही सीख लो भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसमें खाली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है, इसमें क्या है आपका 3 चीज़ें, स्पीक, राइट एंड रीड। स्पीक में सिखाते हैं बेसिक कंसेप्ट, दीज things are really important my dear. You need to have very good concept about all these 3 things so that you can able to get very good marks, very good outcome from your BTech. रीडिंग में सिखाता हूँ कैसे कॉलेज में पढ़ाई करना है, कैसे लिखना है एग्जाम में ताकि अच्छे मार्क्स आए। आप फील करते हैं कभी आपने अच्छा लिख के आए, आपको लगता है अच्छा मार्क्स नहीं आया, so there is certain way to follow so that you can get very good marks with limited knowledge what you have, and about any topic speaking भाई कैसे बात करेंगे जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और बेसिक कंसेप्ट ऐसे पढ़ने से क्लियर नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए 3 लेवल्स ऑफ क्विज हमने शेयर किया हुआ है, मैं आपको दिखाया तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कोर्स कंटेंट में। हर बेसिक कंसेप्ट के बाद 3 लेवल ऑफ क्विजेस हमने दे रखा है, जो यूनिक है, किसी भी कोर्स में कहीं इंटरनेट पर आपको देखने को मिलेगा नहीं। और पर्सनली मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया बिकॉज आई हैव फेस्ड ऑल दीज 3 प्रॉब्लम्स अर्लियर एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय माई सेल्फ।
आफ्टर गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम डिफरेंट पीपल, and now I'm sharing the solution with you my dear, so that you can also get success in your college life, right? और इसके ये भी फ्री है, काउंसलिंग सेपरेटली कोई लेना चाहे ले सकता है, अभी 50% ऑफ पे चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी। अब चलते हैं भाई साहब क्या करने के लिए, अपन चलेंगे भाई क्या क्या जॉब्स है और उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और क्या खास बात है, एक एक करके देखेंगे। ये भाई साहब लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीटेक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले आते हैं यूपीएससी ईएससी, ये सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो पहले क्रैक कर चुके हैं उनसे आप पॉडकास्ट सुनिए। एक पर्सन हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने क्रैक कर रखे हैं इस एग्ज़ाम को, उनका ऑल इंडिया रैंक 34 आया था। उन जो पॉडकास्ट मैंने शूट किया था उनके साथ, वो लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखना, आपको पूरा आइडिया मिलेगा। वो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करे हैं उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं जानता हूँ उनके बारे में, बिकॉज हमारे साथ लगभग उन्होंने 1 साल काम किया है। सो पॉडकास्ट सुनना, मज़ा आएगा। नोटिफिकेशन कब आता है इन जनरल, इसका सितंबर में। नोटिफिकेशन टाइम वेरी करता है, कभी कभी उटपटांग भी हो जाता है, तो ये फिक्स नहीं है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को फॉलो करना, प्रॉपर आपको मिलेगा। साइकिल एग्ज़ाम कब होता है आपका, सिर्फ एक बार ही होता है हर साल, लेकिन होता है। एप्लीकेंट्स कितना है, लगभग 4 लाख बच्चे पेपर देते हैं। एलिजिबिलिटी टोटल एप्लीकेंट्स 4 लाख। एलिजिबिलिटी कौन है, एलिजिबल कौन है, सिर्फ बीटेक के एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड ईटीसी। बाकी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं क्या, हाँ हैं, बट ये चारों में से किसी एक के थ्रू पेपर देना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप या तो मान लो किसी ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, क्या इस ईएससी का फॉर्म भर सकता है, यस भर सकता है। किससे, उसको भरना चाहिए ईटीसी से। ठीक है, ओके। नाउ एज भाई साहब है 21-30 ईयर्स, जो कैटेगरी है उसका एज अलग है, जनरल की बात कर रहा हूँ। टोटल वैकेंसीज कितना होता है, 400 से 600। वेल, तो मैक्सिमम वैकेंसीज किसको मिलता है, सिविल इंजीनियर को, लगभग 60% टोटल वैकेंसीज का। बाकी 40% 3 ब्रांचेस को, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईटीसी को। पिछले 2 साल में ईटीसी का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है डबल हो गया। पहले 40 आ रहा था, अब लगभग 70-80 आ रहा है। ओके, सो एप्लीकेशन फीस क्या, 200 रुपया। एग्जाम पैटर्न 3 स्टेज होता है, ऑब्जेक्टिव पहला, दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। और नेगेटिव मार्किंग है क्या, यस 1/3। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या, बेसिक कंसेप्ट। सिलेबस काफ़ी फास्ट है। यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपका टेक्निकल भी आता है, नॉन टेक्निकल भी आता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बता चुका हूँ। कट ऑफ कितना आता है, 600 से 800 आउट ऑफ 1300 टोटल मिला के, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 एंड पर्सनल इंटरव्यू मिला के। सैलरी कितना मिलता है, 75-80 हज़ार रुपया स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग। इंटरव्यू होता है क्या, यस इंटरव्यू होता है। यूपीएससी सीएससी की बात करते हैं, ये क्या होता है भाई साहब, नॉन टेक्निकल है। कोई बच्चा इस पेपर को फॉर्म भर सकता है, कोई ग्रेजुएट इंडिया में डिस्टेंस से करा हो तब भी भर सकता है। बिकॉज इस एग्ज़ाम को कुछ बच्चे जो थे इग्नू से पढ़े थे, उन्होंने क्रैक किया, बट बहुत कम। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आता है, फरवरी में आता है। एग्ज़ाम साइकिल एक बार होता है भाई साहब। एप्लीकेंट्स 10 से 13 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट है। एज 21 से 32 साल तक पेपर दे सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 1000 के आसपास आता है हर साल, वेरी करता है, कभी कभी 800 भी आता है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया है। एग्जाम पैटर्न 2 पेपर होता है, प्रीलिम्स मेंस, इंटरव्यू होता है भाई, इसमें पहले बता देता हूँ, इसके बाद इंटरव्यू होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या होता है, कवरेज, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कंसेप्ट, प्रैक्टिस। सिलेक्शन सब्जेक्ट क्यों, बिकॉज सबके पास मतलब ऑप्शन रहता है कौन सब्जेक्ट का पेपर देगा, उसके हिसाब से। इसके बाद कट ऑफ प्रीलिम्स 85, मेंस 750। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जब मैंने देखा था। सैलरी कितना है, 56,100 स्टार्टिंग सैलरी, उसके बाद बढ़ता है भाई, 70-80 हो जाता है। इंटरव्यू कितना है, यस, इसमें फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं दोनों में, ईएससी में भी और सीएससी में भी। यूपीएससी आईएफएस फेब को निकलता है। एग्जाम साइकिल एक बार होता है। टोटल एप्लीकेंट्स नॉट नोन, कौन कौन एलिजिबल है देख लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट इंजीनियर्स जितने भी बच्चे बीटेक कर रहे हैं वो सारे एलिजिबल हैं। काफ़ी अमेजिंग ये जॉब होता है, बिकॉज इसमें मेरे फूफा जी काम कर चुके हैं, रेंजर थे, अभी रिटायर्ड हैं, इसलिए बोल रहा हूँ।
तो काफ़ी अच्छी जॉब है। मैं गया हूँ काफ़ी जगह, जो जहाँ जहाँ उनका पोस्टिंग रहा है, बहुत अमेजिंग जॉब है। फॉरेस्ट में बात कर रहा हूँ मैं। एज क्या है, 21 से 32 साल। टोटल वैकेंसीज 150 से 200। एप्लीकेशन फीस कितना है, 100 रुपया। एग्जाम पैटर्न ये है, इंटरव्यू वगैरह होता है, सैलरी वही है। प्रीलिम्स का इतना कट हो जाता है, मेंस का इतना। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम जो बताया था पहले, नेगेटिव मार्किंग 1/3। गेट जिसकी मैं बात कर रहा था, एग्ज़ाम काफ़ी शानदार है। प्रिपरेशन कब से करना चाहिए, सेकेंड ईयर से। इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, कौन क्रैक कर पाता है भाई। हमारे साथ एक बंदे काम किए थे जिनका 108 रैंक आया था, जो हमारे लिए मैथमेटिक्स का कोर्स ही पढ़ाए हैं। हमारे टॉप टेस्ट सीरीज़ जो है उसमें है, और अभी वो 400-500 का हम दे रहे हैं। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं एप्टीट्यूड, तो इनसे सीख लेना भाई। उन्होंने एमटेक किया है एआई में IISc बैंगलोर से, इस साल पास आउट करे हैं, है ना। सीखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर लेना। अगस्त में नोटिफिकेशन आता है, अगस्त सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली। एग्ज़ाम साइकिल हर साल एक बार होता है। टोटल एप्लीकेंट्स पहले था 2014 के आसपास 14-15 लाख, अभी कितने हो गए, 14 लाख तो था, मैं श्योर हूँ। 6 लाख 5-6 लाख हो गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, क्या कौन बीटेक दे सकता है, BA MS सारे दे सकते हैं पेपर, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा बीटेक वालों को ही मिलता है। एज कितना है, कोई एज लिमिट, कोई पेपर दे सकता है। 70 साल के बड़े बूढ़े भी दे सकते हैं पेपर, 50 साल के बूढ़े पेपर दे सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। टोटल वैकेंसीज PSUs में अगर किसी का 500 तक मेरे नोन में रैंक आया है, तो भाई साहब उसको जॉब लगा है। अगेन और एक इंटरव्यू डाल दूंगा मैं। जो अभी PSU में जॉब कर रही हैं, उनका 300 कुछ के आसपास रैंक आया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो उनका पॉडकास्ट डाल दूंगा, आप देख लेना भाई साहब, कैसे करें पता लग जाएगा आपको। और IITs में एडमिशन होने के लिए यहाँ पर भी लिख दिया 1000, भाई साहब 3000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा अब तो, ऐसे कंडीशन है। एप्लीकेशन फ़ीस 1800 लगता है भाई नॉर्मल बच्चों के लिए। 900 मतलब हमारे जैसे मेल जनरल वालों के लिए 900 रुपये लगता है। फीमेल वालों का, SC हैं आप, ST हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए भी कितना लगता है, 900, हाफ लगता है पैसा। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसमें 2 पार्ट में रहता है। ये रहता है जनरल पार्ट, जनरल एप्टीट्यूड पार्ट, दूसरा रहता है आपका टेक्निकल मेन पार्ट। टेक्निकल में 2 पार्ट रहते हैं मेनली, टेक्निकल क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स रहता है। मैथ्स के 13 से 15 नंबर के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 70 से 72 नंबर आएगा टेक्निकल। एप्टीट्यूड पार्ट में 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड से आता है 10 नंबर का, 5 नंबर के आते हैं इंग्लिश। ओके, नेगेटिव मार्किंग देखिए, जहां पर यहाँ पर क्वेश्चंस रहता है 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेगा। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन 35 रहेंगे, 35 दूनी 70 और 30 1 नंबर का 100 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको काफ़ी अच्छा गेट से बेनिफिट चाहिए और जनरल कैंडिडेट हो, 70 नंबर ले आओ, सारे जो आपकी आशाएं हैं लगभग पूरा हो सकता है। you are definitely going to get call from PSU. You have to fill the form separately. You can easily get admission in top IIT. So whatever you want you can get if you can able to get that score in GATE examination. और GATE examination इतना स्कोर कहाँ से आएगा भाई साहब। अगेन और एक पॉडकास्ट है जिनका ऑल इंडिया रैंक 4 आया था गेट में, वो मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है ना। वो जहाँ एक जगह है जहाँ पर वो पढ़ाते थे पहले, अभी तो किसी और प्रोफेशन में चले गए। BPCL में उनका जॉब लगा था, वो छोड़ दिए। ऑल इंडिया रैंक 4 आया था, कैसे आया भाई, सेल्फ स्टडी से, वो पता लगेगा पॉडकास्ट पे, देख लेना पॉडकास्ट पूरा, है ना। अगर मान लो मैं भूल गया कभी डालना ये पॉडकास्ट कहाँ है, तो एक बार कमेंट करना, पढ़ के डाल दूंगा, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल बेसिक तो चाहिए यार, बेसिक के कुछ नहीं होता है। कट ऑफ कितने हैं, 25 से 35, सैलरी 2 करोड़ मैक्सिमम तक पैकेज गया लगभग, और एवरेज पैकेज लगता है बढ़िया अगर ब्रांच है 10 लाख। कोर ब्रांचेस का सैलरी कम है दोस्तों, कितना मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ तो आपको पता लगेगा। अभी जो बिना देखे ना मज़ा सा नहीं आता है, मुझे भी क्या बताऊँ आपको। चलते हैं प्लेसमेंट 2024 में, तो यहाँ पर मैं एक NIT का दिखाऊंगा, NIT नागपुर देख लेते हैं कितना इसका प्लेसमेंट गया है। ये बीटेक का था, और यहाँ पर है आपका एमटेक का प्लेसमेंट। ये सारे ब्रांचेस देख लीजिए, एमटेक का है। एमटेक में भाई साहब 200-300 बच्चे नहीं होते हैं, एक ब्रांच में 18, 24, 36 बस इतना ही बच्चे का सीट्स होता है। 18 मिनिमम, कहीं कहीं 24, कहीं कहीं 36 ऐसे सीट्स होते हैं। तो ये रजिस्टर्ड बच्चे, ये प्लेस्ड बच्चे, ये ऑफर्ड जॉब्स, ये एवरेज पैकेज देख लीजिए।
अदर देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, जो एवरेज पैकेज है NIT नागपुर में लेस देन 10 lakhs है, इवन 5 lakhs भी देख रहे हैं आप, 5 lakhs भी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कुछ जगह पर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये आपका एवरेज पैकेज है, मीडियन और थोड़ा कम हो जाता है, हाईएस्ट पैकेज भी आपके सामने सिर्फ CSE में मिला था एक बच्चे को 64 लाख, बाकी जगह जो पैकेज मैंने आपको दिखा रहा हूँ। एक IIT में चलते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़, ये बिना पता करे लोग एडमिशन लेते हैं फिर बाद में बोलते हैं हम कहाँ फंस गए। ये देखो बीटेक का है, बीटेक BDS का है। एमटेक की बात करते हैं, ब्रांचेस देखो, एमटेक में सारी ब्रांचेस हैं। एवरेज पैकेज देख लीजिए, बीटेक का और एमटेक में कितना डिफरेंस है। बीटेक में कितना है भाई साहब 25, एमटेक में कितना है 25 है, और बीटेक में कितना है देखो 42 है। समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है? ओके। PhD में और कहानी डिफरेंस आया था भाई, मैं आपको बता देता हूँ। PhD में प्लेसमेंट का और प्रॉब्लम होता है, IITs में भी कभी कभी किसी साल PhD में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। जैसे लास्ट ईयर 100% प्लेसमेंट गया है बहुत सारे PhD के बच्चों का R&D डिपार्टमेंट में। स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा था बच्चों का, अभी भी स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है कुछ डिपार्टमेंट में, सैलरी कम मिलता है बट बंदे नहीं हैं, बहुत कम बंदे हैं। तो कंपनी वाले डिप्लोमा होल्डर से काम चला रहे हैं बहुत जगह पर, उनको कम सैलरी देते हैं फिर, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं बीटेक वाले बंदे अच्छे, मिलने का मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ तक वो समझ में आ गया जो बताने की कोशिश कर रहा था मैं। कितना भाई साहब पैकेज मिलता आपको पता लग गया, कितना प्लेसमेंट आपको पता लग गया। तो एमटेक में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं या लेने वाले हैं उनको एक ही सलाह है, एनालिसिस करो पहले फिर जाओ, अदरवाइज भाई साहब दिक्कत आएगा। इंटरव्यू PSUs में इंटरव्यू होता है, कुछ PSUs में आपका GD होता है, कुछ जगह पर रिटन टेस्ट भी छोटा मोटा लेते हैं, बट रिटन टेस्ट बहुत कम जगह है, आपको मेनली GD और आपका इंटरव्यू होता है बहुत जगह पर, ग्रुप डिस्कशन। सो इफ़ यू वांटेड टू गेट जॉब इन PSU माय डियर, यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, वेल इफ मे बी वर थिंकिंग आई एम फ्रॉम सर, मैं सर ना हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हाउ कुड आई डू इट? माय डियर लेट मी टेल यू, I was in the same condition when I was studying in 12th class. Nobody was there to even guide me. Nobody was there. So whatever I am doing today, my dear, because of myself only. Nobody helped me. Are you getting my point? Okay. So IIT जो है उसमें इंटरव्यू होता है, कुछ जगह पर इंटरव्यू प्लस रिटेन होते हैं एडमिशन लेने के लिए, बट NITs में सिर्फ काउंसलिंग होता है, जैसे JEE मेंस से काउंसलिंग होता है। आगे बढ़ते हैं हम। CAT, ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, अगर किसी को MBA करना है, पैसा ज़रूर लगता है बट अच्छा पैकेज लगता है। एक कॉलेज बता देता हूँ, FMS दिल्ली में है, 2 लाख फीस है, 25 लाख एवरेज पैकेज लगता है। फिर से बता रहा हूँ, 2 लाख फीस है, 25 लाख एवरेज पैकेज लगता है। जैसे बीटेक में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, CS का पैकेज, एवरेज पैकेज CS खाली, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में इतना पैकेज नहीं है भाई, उससे बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, 6 लाख 8 लाख तक पैकेज है। प्लेसमेंट ही बहुत अच्छा नहीं होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का, बाकी का छोड़ दो, बाकी जो लोअर ब्रांचेज में आते हैं आप सबके नज़र में, क्योंकि वो कोई लेना नहीं चाहता है, उसका तो छोड़ दीजिए आप। CS का लेकिन 20 लाख के आसपास पैकेज है, खर्चा कितना है, फीस 10,000 लगभग है 4 साल का, 9,000 अगर 200 बोलूँगा तो गड़बड़ नहीं होगा मेरे हिसाब से। समझ पा रहे हैं? ओके। सो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आता है। इन जनरल एग्जाम साइकिल एक बार होता है, एप्लीकेंट्स 2-2.5 लाख 3 लाख, बीटेक कोई भी ग्रेजुएट पेपर दे सकता है, BCA वाला दे सकता है। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। IIM का कॉल कब आता है, 98 to 100% आए, उसमें बहुत सारे फैक्टर वो सिलेक्ट करते हैं फिर कॉल करते हैं। IIM में भी कैटेगरी है, ABC, अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, L, लखनऊ, ये टॉप IIM है। बहुत सारे IIM जो अभी जनरेशन के IIM है वो भी ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है। रांची है, संबलपुर है, रोहतक है, जम्मू है, बहुत सारे हैं, इंदौर है, इंदौर काफ़ी अच्छा IIM है, बोध गया है, काफ़ी अच्छा IIM है। एक चीज़ आपको बताया तो IIM से आप BBA कर सकते हैं, आफ्टर 12th क्लास भी IIM में एडमिशन ले सकते हो। IIM में जो BBA होता है वो थोड़ा अलग होता है, ट्राई सेमेस्टर होता है, मतलब साल में 3 बार पेपर होगा, सेमेस्टर नहीं होता, 3 बार हुआ है, 4 महीने में 1 बार पेपर होता है, 4-4-4। ओके, सो डिफरेंट है, इसलिए आपको बताया मैंने। फीस 2400 रुपया लगता है और 1200 रुपया कैटेगरी वालों के लिए या फिर जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए है।
एग्ज़ाम पैटर्न टोटल ड्यूरेशन 2 साल है और 2 आवर्स है। मैं चलिए बता दूँ बहुत टाइम हो गया है, इससे धीरे धीरे बोलता हूँ मैं। 2 घंटा आपका टाइम मिलेगा। VARC, DILR और QA, ये 3 कैटेगरी टाइप के पेपर्स आते हैं। ये क्या हो गया, रीजनिंग, ये हो गया डेटा इन्वेस्टमेंट, मतलब रीजनिंग आ गया, उसके बाद वर्बल एबिलिटी आ गया, रीजनिंग ये आपका बोल सकते हो एप्टीट्यूड हो गया। एक आपका एप्टीट्यूड यहाँ पर एक अच्छा गलत बता दिया, ये भाई साहब इंग्लिश है, एक एप्टीट्यूड है और एक रीजनिंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम, बेसिक कंसेप्ट, कैलकुलेशन, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट। कट ऑफ भाई बता चुका हूँ ऑलरेडी। सैलरी कितना है, 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज मिलता है कुछ जगह पर। एवरेज पैकेज भी 1 करोड़ होता है, पर कुछ जगह मतलब एवरेज में तो कोई 20 से 30 लाख पैकेज भी होता है, दिखाऊंगा। इंटरव्यू कितने हैं भाई साहब, यस इंटरव्यू होता है इसका, बिना इंटरव्यू कुछ नहीं होता है इन चीज़ों में। ऐसे बिना इंटरव्यू कुछ है क्या, बताऊंगा भाई, सुनते जाइए, बता रहा हूँ। पहले प्लेसमेंट पैकेज की बात कर लेते हैं अपन। पैकेज यहाँ पर कहीं आपको IMA दिख रहा है, IMA आपको दिख जाएगा तो मैं दिखा पाऊँगा। IMA चाहिए तो ये बात बनेगा, IM अहमदाबाद होना चाहिए यहाँ पर, ये IMA है। मैं जो बताना चाह रहा था कि भाई पैकेज कितना लगता है, देखिए जो इंटरनेशनल पैकेज लगता है IM अहमदाबाद में, एवरेज पैकेज लगभग कितना है, ये मीन देखो भाई, 1 करोड़ के आसपास एवरेज पैकेज है। किसी का डोमेस्टिक लगा तो एवरेज पैकेज कितना है, 35 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है। और ये ज़्यादा पुराना नहीं भाई, लेटेस्ट ही है। आप देखेंगे यहाँ पर ये 2023 का फाइनल डेटा है जो मैंने आपके साथ क्या है शेयर किया था। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, कौन से जॉब्स की बात करेंगे। SSC JEE आ गया भाई साहब, बिना इंटरव्यू वाला। इसमें भी हमारे साथ एक काम करी थी, उनका जॉब लगा है, वो भी पॉडकास्ट डाल दूंगा। वो पढ़ाई में हमारे दूसरे चैनल पर टॉप टेस्ट सीरीज, और उस चैनल से फ्री के वीडियोस देख के बहुत सारे बच्चों का जॉब लगा है, जिन्होंने कमेंट भी करते हैं उधर जाके। बड़ा शानदार चैनल है, जो बाकी पैसे लेके पढ़ाते हैं उससे मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है, और वो चैनल आपको फ्री में बहुत सारे वैल्यूएबल, कॉस्ट लगता नहीं है, हाई क्वालिटी कंटेंट, एग्ज़ाम क्रैक करने वाला कंसेप्ट उधर मिलता है। टॉप टेस्ट सीरीज सर्च करना यूट्यूब पर जाके, ज्वाइन भी कर लेना। उसमें बहुत सारे नए नए वीडियोस आते रहते हैं, ऑलरेडी हम डाले हुए हैं और भी डालेंगे उसमें। सो नोटिफिकेशन मंथ कब आता है, फेब में, मार्च में। एग्ज़ाम साइकिल एवरी ईयर्स, 5 लाख पेपर देते हैं, बट पढ़ाई कितने करते हैं 1 लाख भी नहीं पढ़ाई करते हैं। एलिजिबिलिटी बीटेक कोई भी पेपर दे सकता है, डिप्लोमा वाला बच्चा भी पेपर दे सकता है, बट बीटेक वालों का ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीट्स रहता है। डिप्लोमा में क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं भैया एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज अप टू 30 ईयर्स है। टोटल वैकेंसीज 800 से 1300 वैकेंसीज इन जनरल आता है, जिसमें से 70% सिविल का रहता है। बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 ही ब्रांचेस में एलिजिबल हैं अदर देन सिविल, बाकी ब्रांचेस फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन फीस 100 रुपया लगता है। एग्ज़ाम 1, 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 साल पहले तक ये पेपर, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव था, दूसरा पेपर सब्जेक्टिव था। 2 साल हो गया, ये दूसरा हो गया आपका, दूसरा चल रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें भाई साहब हम टेस्ट सीरीज देते हैं। स्टेज 1 का फिलहाल हमारे पास तीनों ब्रांचेस का टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं। कितने रुपये में, सिर्फ 300 रुपये के आसपास मिलता है, तो आप ले लेना जब प्रिपरेशन करोगे, अभी नहीं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है, बट ये भाई चेंज हो जाता है कभी कभी, मन मर्जी। 1/3 कर दिया था एक बार, फिर दोबारा नोटिफिकेशन निकाला, 1/4 किया। फिर स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक कंसेप्ट, और इसको क्रैक करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना, क्रैक हो जाएगा। और कट ऑफ क्या होता है आपका, स्टेज 1 में 200 में 110 से 140 रहता है कट ऑफ, और स्टेज 2 में कट ऑफ अभी आया नहीं है भाई, मतलब आ गया, मैंने देख अपडेट नहीं किया। यहाँ पर सैलरी 55,000 के आसपास मिलता है दिल्ली में, जो पोस्टिंग उन्होंने बताई। इंटरव्यू भाई कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसरो भाई साइंटिस्ट किसको बनना है, इसरो में आपका हर साल एक पेपर होता है, उसका नाम क्या है, इसरो ICRB। एवरी ईयर होता है, मई में रहता है, समटाइम्स 2 टाइम्स इन ईयर, 2 साल कभी कभी इसका नोटिफिकेशन आता है।
उसके बाद साइकिल एवरी ईयर हर साल होता है। उसके बाद कभी कि 2 साल आया था, 2 बार पेपर आया था, मई में 2 बार आया था, एक बार, इसलिए बता रखा मैंने। 6 लाख बच्चे लगभग पेपर देते हैं इसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। इसमें ज़्यादा वैकेंसी इसका रहता है, सरप्राइज देता हूँ, इसी का रहता है बहुत टाइम ज़्यादा वैकेंसी। ऐसा नहीं कि फिक्स है, बट बहुत बार देखा मैंने इसी का ज़्यादा वैकेंसीज रहता है। एज कितना? 28 साल मैक्सिमम एज। टोटल वैकेंसीज 300 से 400। एप्लीकेशन फीस कितना रहता है? 250 रुपये इसका एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद क्या है, इसमें 2 पार्ट, टेक्निकल पार्ट 1, टेक्निकल पार्ट 2, एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंटरव्यू होता है। यहाँ पर इसरो का बताऊँ, बाकी जगह पर ना यू शुड हैव वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश, बट इसरो में इफ़ यू इवन डोंट नो इंग्लिश प्रॉपरली, इट्स ओके, यू शुड हैव प्रॉपर टेक्निकल स्किल। डीआरडीओ में वही है, बार्क में भी वही है। ये क्या सुन रहे हो पहली बार, बताऊंगा आपको सारे, ये आएगा, वीडियो भी आएगा जब भी नोटिफिकेशन आता है, और इसमें सारे लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको, जो नोटिफिकेशन मतलब डिटेल दिखा नहीं पा रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। सो पार्ट 1 में 1/3, पार्ट 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट, न्यूमेरिकल। कट ऑफ क्या है? 80 रिटन मार्क्स कट ऑफ जाता है। सैलरी 80,000 पर मंथ मिलता है। बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं सारे में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आप सोचेंगे ना मेरे दोस्त, बोलेंगे सरकारी नौकरी बहुत से को इसलिए चाहिए कि काम नहीं करना पड़ेगा। ये गलत मिसकंसेप्शन है, काम करना पड़ता है किसी भी फील्ड में। चल कुछ जगह पर हो सकता है काम करना पड़े, बट टेक में काम करना पड़ता है, टेक्निकल फील्ड में। बिकॉज मेरे पास काउंसलिंग करने आई थी, तो स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा, उनके पापा पावर ग्रिड में पीएसयू में काम करते थे। तो मेरे को तो पहले ही पता था, बिकॉज बीएचईएल में मेरे नोन काम करते हैं, वो सेल में काम करते हैं, एचपीसीएल में काम करते हैं, वाइजर स्टील में काम करते हैं। बिकॉज इनके काम करने से पहले बंधु हमारे साथ काम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए आई नो अबाउट देम, राइट, आई नो द कंडीशन वेरी वेल। मैं खुद गया हूँ पीएसयू में ट्रेनिंग लेने के लिए बीटेक के टाइम, ठीक है, वो इंडियन नेवी का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर था वो। सो काम करना पड़ता है, और काम अभी और करना पड़ता है। आपको बता दूं, सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है, उधर भी प्रेशर बहुत मिलता है काम करने के लिए। तो ये मत सोचना काम नहीं करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी में जा रहे हो, फिर आप गलत सोच रहे हैं। हो सकता है काम आपको और फटांग मिल जाएगा। इसलिए वो मेरे साथी, जो मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड था, जिसका ऑलरेडी गेट में चाह रहा था, छोड़ा था, सारे का पॉडकास्ट लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ज्वाइन करना आप लोग। सो एएलपी का एग्ज़ाम का जो प्रॉब्लम है, रेलवे के 2-3 एग्ज़ाम्स का पेपर दे सकते हैं। एग्ज़ाम मैं क्रैक कर चुका हूँ ऑलरेडी 2014 में। सो इनका प्रॉब्लम क्या है, हर 5 साल में एक बार आता है। अच्छा, आप बोलेंगे सब ज्वाइन क्यों नहीं किया? 40,000 में क्या होगा यार मेरा। सो नोटिफिकेशन मंथ कितना है? क्या जनवरी में कभी कभी आता है, दिसंबर में आता है, 5 साल में एक बार आता है यार, क्या बताऊँ उसमें। ठीक है, अब तक 20 साल से देख रहा हूँ मैं, उसके पहले का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, 20 साल पहले से देख रहा हूँ लगभग। ठीक है, 14 में आया था, 19 में आया, अब आया 14 से पहले आई थिंक 9 में आया था, 9 या 10 में आया था, 2009 में के आसपास आया था। 47 लाख लगभग पेपर दिए थे 2018 में। एलिजिबिलिटी आईआईटी, डिप्लोमा, बीटेक सारे एलिजिबल हैं। एज 18 से 30। टोटल वैकेंसीज 6,000 इस बार पहले दिया था, उसके बाद बढ़ा के हो गया 19,000। तो 6,000 कभी वैकेंसी नहीं आया है अभी तक, इस साल आया था, बट ये 19,000 के आसपास हो चुका है अभी। ठीक है, 2013-14 में कितना आया था? 14,000 के आसपास आया था, 13-14,000। एप्लीकेशन फीस 500 रुपया लगता है, बट 400 रुपया रिफंड हो जाता है। काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, काफ़ी अमेजिंग लगा मेरे को। अरे ये अभी फर्स्ट टाइम नहीं, 2019 से चल रहा है, सेकेंड टाइम इन्होंने लगाया। सो ये 400 रुपया रिफंड हो जाता है। एग्जाम पैटर्न CBT 1 नॉन टेक होता है, CBT 2 टेक प्लस नॉन टेक, उसके बाद CBAT होता है, साइको टेस्ट। हमारे टाइम में 3 पेपर नहीं था, 2 पेपर था। पहला पेपर दिया, फिर साइको टेस्ट दो, जॉब लो, ऐसा था। इसमें मेरा एक दोस्त करता है ALPA काम, असिस्टेंट लोको पायलट है, अभी वो पोस्टिंग है रेलवे में ही। मेरे कुछ स्टूडेंट्स पोस्टिंग है ALP में और JEE में। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग 1/3। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक कंसेप्ट, कट ऑफ CBT 1 40 से 70, CBT 2 80, CBAT 42। सैलरी 35,000 और इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता है इसमें, स्टार्टिंग सैलरी 35,000 के आसपास है। RRB JEE वंस अगेन भाई साहब, हर 5 साल में पेपर आता है एक बार।
कभी अगस्त में निकलता है, कभी दिसंबर में। अगस्त में निकला था 2019 में, अभी तक निकला नहीं भाई। अगस्त में निकलेगा 2024 में शायद, लेट्स सी, निकलेगा शायद। और दिसंबर में निकला था 2018-19 में, इसलिए लिखा हुआ है सब कुछ। एग्जाम साइकिल क्या होता है? वंस 5 ईयर्स, 5 ईयर में एक बार होता है, वंस इन 5 ईयर्स होना चाहिए। टोटल एप्लीकेट्स 30 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं। एलिजिबिलिटी डिप्लोमा, बीटेक, बीएससी भी कुछ जगह पर एलिजिबल होते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएससी, ईसी, प्रिंटिंग, ये सारे एलिजिबल थे कैंडिडेट्स। बट वैकेंसीज वेरी करता है। एक ब्रांच में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कौन सा ब्रांच है वो? इलेक्ट्रिकल। और एक ब्रांच में थोड़ा वैकेंसी घटेगा, कौन सा ब्रांच है वो? मैकेनिकल। बिकॉज रेलवे के जितने भी इंजन है सारे इलेक्ट्रिक हो रहे हैं इसलिए। अच्छा, एज 18 से 33, टोटल वैकेंसीज 15,000 के आसपास रहता है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपया, सेम पैटर्न है, 400 रिफंड हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न देख लो भैया, बड़ा खतरनाक एग्जाम पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग आसान है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम तो इसका टेस्ट सीरीज देते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं। 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या है? कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब। कटअप CBT 1 70 नंबर, CBT 2 70 नंबर, सैलरी 52,000 के आसपास मिलता है। इंटरव्यू नहीं होता है। सबसे और एक अच्छा एग्जाम है SSC CGL, इससे मेरे बहुत सारे बच्चों का वो रखा है और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम है। जिस बच्चे का हुआ था CGL, उसका भी पॉडकास्ट मैंने शूट कर रखा है, नीचे आप लिंक डाल दूंगा, देख लेना। पहले वो टैग में गई थी, फिर नहीं हुआ तो CGL क्रैक कर ली, बढ़िया। सो नोटिफिकेशन अप्रैल में होता है। एग्जाम साइकिल एवरी ईयर। टोटल एप्लीकेंट्स 25 लाख। एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट, एज 27 से 32 ईयर्स एज होता है। टोटल वैकेंसीज 6,000 से 9,000, एक बार 20,000, अब भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया इस साल। एप्लीकेशन 100 रुपये लगता है। एग्जाम पैटर्न रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब रहता है। एंड ये पेपर 1, उसके बाद सेशन 1, सेशन 2, ये सब पेपर देख लो, यहाँ पूरा बता दिया मैंने, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग रहता है इसमें। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक कंसेप्ट। कट ऑफ टीयर 1 का 150-70, टीयर 2 का 290, और ये डेटा देख लो, पूरा खतरनाक डेटा दिया मैंने। इसमें सैलरी कितना मिलता है? 17,000, 40-50,000 से लेके 1,10,000 तक अभी फिलहाल मैक्सिमम सैलरी है 7th पे कमीशन में। और इंटरव्यू होता है क्या? कुछ सीट्स के लिए इंटरव्यू है, कुछ के लिए नहीं है। इसमें मेरा एक पुराना स्टूडेंट है, हाफ स्टूडेंट बोलूँगा, वो ऑडिट में उसका लगा है, लास्ट ईयर जॉब लगा है, ठीक है। उसका पॉडकास्ट नहीं है। अच्छा, RRB NTPC, इसका भी मैंने क्रैक किया हुआ है 2016 में, ठीक है। सो नोटिफिकेशन मंथ फेब में आता है। वंस इन 5 ईयर्स। टोटल एप्लीकेंट्स 1.2 करोड़ रहता है, यस। इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी ग्रेजुएट, एज 18 to 30 ईयर्स। वैकेंसीज 35,000 था उस टाइम लगभग। एप्लीकेशन फी कितना है? 500 रुपया है। फिर CBT 1, CBT 2, CBAT, फिर ये सब क्लर्कियल पोस्ट ये सब है। नेगेटिव मार्किंग 1/3, CBT 1 में इतना, CBT 2 में इतना आता है कट ऑफ। उसके बाद देख रहे हो कितना कट ऑफ है। 12th क्लास, 12th के बेस पर, ग्रेजुएट बेस पर, ये सब पे स्केल देख लो। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं गया था मैं जॉब करने। ये था पूरा जॉब्स का ओवरव्यू। वेल सारे का यहाँ पर दिया नहीं। टोटल जॉब्स को कितने हैं हम आपको दिखाता हूँ, कौन कौन से जॉब्स के लिए लगभग एलिजिबल हो जाते हो। लिस्ट पूरा देता हूँ आपको ताकि आपको पता लगेगा कौन कौन सा जॉब के लिए एलिजिबल है। इस लिस्ट को क्या करना हो सकता है, टैग करना, जो भी करना करो भाई, लेकिन ये लिस्ट बड़ा कमाल का है और आपको फ़ायदा करेगा। बट लिस्ट है क्या? मैंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ये लिस्ट बनाया था बैठ के अभी कुछ टाइम पहले। तो क्या क्या जॉब्स को क्या हम बोलते हैं और सबसे बेहतरीन जॉब्स क्या है। अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करना है, डायरेक्टली इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपको मदद करना है, DRDO, बार्क, इसरो, इस पे जाना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, यस एजेंसी है, और ये बड़े कमाल के काम करते हैं। आपको मज़े के बताऊं, मज़े के मतलब अगर दुखद कहानी है या जैसी भी है, ये सारे जो कमाल कर रहे हैं ना, इसमें IITian ना के बराबर है, नॉर्मल कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर कभी कभी तो IIT की तारीफ करते हैं, अब IIT देखो भाई, IIT जाते हैं उसका बेनिफिट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल कॉलेज जो पढ़ते हैं वो तहलका मचा नहीं सकते। मैं थोड़ा ना कोई IIT से पढ़ता हूँ, मेरे पास कई IITian आते हैं। आफ्टर स्टडिंग BTech और MTech दे कम टू मी फॉर काउंसलिंग,
दे कम टू मी फॉर बेटर फ्यूचर। तो आपको अपने फील्ड का माहिर होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा, फिर सारे आपके पास आएंगे, चाहे IITian हो या कोई डॉक्टर है, कोई भी है, काम पड़ेगा तो आना ही पड़ेगा ना। ठीक है, किसी को मान लो किसी लीगल सलाह चाहिए तो लॉयर पास जाते हैं ना। अच्छा, सो अदर जॉब्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा? SSC JEE, UPSC ESC, RRB JEE, UPSC CSC, वो लेकिन टेक जॉब नहीं है, वो नॉन टेक है, तो इसलिए टेक जॉब है। ये सारे टेक जॉब है, बीटेक के लिए जॉब्स हैं। PSUs कौन कौन से रिक्रूट करते हैं? देखिए, ये सारे PSUs रिक्रूट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट मेजोरिटी PSUs क्या कर रिक्रूट करेंगे? आपका गेट के थ्रू से, लगभग 10 के आसपास। हर साल कुछ PSUs हैं जो अलग से वैकेंसी निकालते हैं, हॉल निकालते हैं लगभग हर साल, कभी कभी BEL निकालती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कभी और मैंने देखा HPCL निकालती है बहुत, समटाइम्स मैंने देखा कोल इंडिया निकालती है, जो पिछले 5 साल में एक बार निकाली है। कभी कभी हाइजर स्टील भी निकालती है, कभी कभी NLC भी निकालती है। ठीक है, ये सारे देख लिया आपने। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिफेंस। डिफेंस में बीटेक के बेस पर आपके पास कौन सा है? CDS, TGC और APCAT। तो भाई ये TGC ऐसा, इसमें एग्जाम देना नहीं पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। बीटेक के परसेंटेज के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। नॉन टेक एग्जाम देखो, बैंक एग्जाम देते हैं, SAGL, MTS, HSL, CSC, RRB, NTPC, स्टेट PSC, ये सब पेपर दे सकते हैं। खास बात क्या है? टीचिंग, CSC IT कंप्यूटर साइंस टीचर विद BEd, आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली टीचर बन सकते हैं, BEd का जरूरत नहीं पड़ता है। ये गलत लिख दिया भाई, ये क्या होगा? विदाउट है होगा, BEd की जरूरत नहीं है भाई, विदाउट BEd। आप टेट एग्जाम दीजिए और कंप्यूटर टीचर लग जाओ सरकारी में। और मैंने क्या बोला था? गेट बेस्ट है। एक सवाल जो मैंने आपको बोला था वो अभी भी वहां पर है कि भाई किस ब्रांच के बच्चों का कंपटीशन 4 गुना बढ़ेगा? वो क्या है भाई? CSC IT का। मेरे को लगता है डबल तो एटलीस्ट होगा, अप टू 4 टाइम्स बढ़ सकता है कंपटीशन। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बच्चे इतने यार, इसीलिए बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? जॉब लगे तो क्या करेंगे? पेपर देंगे। कौन सा पेपर उनके सामने दिखेगा? गेट। तो होपफुली मज़ा आया वीडियो देख के, बहुत कुछ आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया मैंने। और लाइफ चेंजिंग काउंसलिंग अगर चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन चाहिए, सारे पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, मौज मारो, देखो, नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन लो, बढ़िया करो लाइफ में। और थैंक यू वेरी मच। भगवान आपके मंगल करें, आप मौज मारिए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।